और मीन राशि वालों का इस वीडियो में बहुत स्वागत करता हूं। जिंदगी में जब कुछ ना मिले, बहुत प्रयास करने के बाद भी तो हमारे पास क्या रास्ता बचता है। कर्मंडे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। फल पे हमारा अधिकार है ही नहीं। हमारे अधिकार में जो है वही हमारा रास्ता है और वो है हमारा कर्म। कर्म उस चीज के लिए, जैसे आपको मुंबई जाना है तो आपको टिकट खरीदना पड़ेगा, स्टेशन पे जाना होगा, बस में भी बैठना होगा, ट्रेन में या फिर फ्लाइट में बैठना होगा, तब आप वहां पहुंचोगे। अगर घर बैठे आप सोचो कि कुछ हो जाए और मैं पहुंच जाऊं तो वो नहीं होगा। अर्थ यह है कि ग्रह नक्षत्र बदलने से कुछ नहीं होगा अगर हम खुद को नहीं बदलेंगे, अपना रास्ता नहीं बदलेंगे, प्रयास नहीं करेंगे। इसी ज्ञान के साथ मैं हाजिर हूं लेकर सितंबर का जो राशिफल है वो मीन राशि के लिए क्या लेके आ रहा है। कई सारे ग्रह बदल रहे हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। आपकी चंद्र राशि से ये वीडियो है, मतलब अगर आपका चंद्रमा मीन में है तो उसके लिए है। पर अगर आपका लग्न भी मीन है तो तब भी ऐसा नहीं, तब भी आप देख सकते हो। पर यह ध्यान रहे कि मैं गोचर की बात कर रहा हूं, आपकी जन्म पत्री की नहीं। गोचर सभी मीन राशि वालों के लिए है और जन्म पत्री आपकी स्पेसिफिक है। उसमें आपके योग हैं, धन योग, लक्ष्मी योग, दशा, महादशा, ये सब। तो आ जाते हैं इस माह के सबसे बड़े परिवर्तन, इस माह के क्या योग बन रहे हैं, कहां पर क्या कोई बैठा हुआ है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम गणना करेंगे। चाहे वो आपका करियर है, शादी विवाह है, धन है, शिक्षा है, प्रेम है, एजुकेशन है, स्वास्थ्य है, जीवन के सारे क्षेत्र हम देखने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ा इवेंट अगर इस महीने की हम बात करें तो मंगल का है कि मंगल का जो गुरु मंगल योग जो बन रहा था वो समाप्त हो चुका है। मंगल अब आ चुके हैं आपके चौथे भाव में, तृतीय भाव से। पहले महीने वो तृतीय भाव में थे, 26 अगस्त को ही आ गए और 19 अक्टूबर तक यहां पर रहने वाले हैं मिथुन राशि में। अभी जो मिथुन राशि है ये बुध की राशि है, बुध की राशि है जो मंगल के ऐसे तो शत्रु हैं, शत्रु होते हैं बुध जो है ना, शत्रु होते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि बुद्धि जो है वो प्लानिंग है, बुध शिक्षा है, धैर्य भी है कहीं ना कहीं से। मंगल एनर्जी है, किसी काम का डिसिप्लिन है एक तरह से। मंगल आर्मी चीफ हैं आपके जो ग्रहों की वे है, तो जो एनर्जी है, गुस्सा है, क्रोध है, जीत है। और बुध एक तरफ से थोड़ा ना धैर्य है, ह्यूमर है, आपका इंटेलिजेंट है, तो एक दूसरे से मिलती हुई एनर्जी नहीं है। और मंगल यहां पर आ रहे हैं, पर यहां पर एक बहुत बड़ी बात हो रही है कि आपके दशम और एकादश को देख रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। गुरु, ऐसे तो गुरु वही हैं जहां थे, पर अब वो मंगल के साथ नहीं है, शुद्ध रूप से शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं। वहीं सूर्य की बात करें तो 16 तारीख तक सूर्य अपनी ही राशि में है। पूरे एक साल बाद ही योग बना हुआ है। 15 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक करीब आपका सूर्य जो है सिंह राशि में है, अपनी खुद की राशि में है, छठे भाव में। महत्वपूर्ण घटना है तो इस पे विचार करेंगे। बुध जो है आपके 5 सितंबर से ही आपके छठे भाव में सिंह राशि में आ जाएंगे और 23 तारीख तक बुध यहीं रहने वाले हैं। 23 तारीख के बाद फिर बुध यहाँ आएंगे और यहाँ आकर भद्र नाम का महापुरुष योग बनाएंगे। 23 तारीख, ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है, इस पे हमको बात करनी जरूरी होगी। केतु यहाँ पे चल रहे हैं, शुक्र भी आपके सप्तम में कन्या राशि में चल रहे हैं, पर यहाँ पर परिवर्तन होगा शुक्र का एंड में 16 तारीख को। 16 तारीख के बाद शुक्र जो है अष्टम में चले जाएंगे आपके। यहाँ पर शुक्र नीच के हैं, केतु के साथ है। यहाँ पर शुक्र अपनी ही राशि में आ रहे हैं, पर अष्टम भाव में। तो ये परिवर्तन क्या लेकर आएगा, नवम, दसम, एकादश खाली और द्वादश भाव में आपके शनि बैठे हुए हैं। अब आ जाते हैं रिजल्ट पर। देखिए, जो मंगल हैं आपकी कुंडली के अच्छे ग्रह हैं। राहु तो चल ही रहे हैं आपके यहाँ पर, केतु यहाँ पे चल रहे हैं, पर मंगल आपकी कुंडली के शुभ ग्रह हैं। किसी की कुंडली में वो शुभ ग्रह नहीं है, जैसे कि कन्या की कुंडली, मिथुन की कुंडली। पर अगर आपकी कर्क राशि, आपकी सिंह राशि, आपकी मीन राशि है तो मंगल एक कारक ग्रह होते हैं, अच्छे ग्रह होते हैं। ऐसे में जब एक कारक ग्रह आपके नवम और दसम को देखेगा, इसके साथ साथ सप्तम को भी देखेगा, उसकी भी बात करेंगे, पर नवम और दसम को देखेगा तो आपके करियर को अच्छा कर देगा। आपके जो प्रयास हैं उसके आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपका घर
बनाने का, जमीन खरीदने का कोई प्लानिंग कर रहा है तो उसमें आपको अवश्य सफलता मिलती हुई दिख रही है। इसके लिए आपकी जन्म पत्री में भी योग चल रहे होंगे, तभी ऐसा होगा। और एकादश भाव पर जो मंगल हैं वो आपको लाभ कराएंगे, इच्छा पूर्ति कराएंगे, पर कुछ बातें यहाँ पर नेगेटिव भी मंगल लेकर आएंगे। किसकी राशि में है? शत्रु की राशि में, चौथे भाव में। घर में थोड़ा कलह का वातावरण रह सकता है, तो आपको थोड़ा बना के रखनी है। छोटी मोटी बातों पे गुस्सा नहीं होना है, मंगल गुस्सा भी करेंगे। गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हैं आप, या किसी आर्मी है, पुलिस है, बीएसएफ है, इस तरह के जो होते हैं ना, स्पोर्ट्स है, जहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी की आपको आवश्यकता होती है, पावर की आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है, इस तरह के काम की आप तैयारी कर रहे हैं और आपकी जन्म कुंडली में भी मंगल अच्छे हैं, तो वहां ये सफलता दिखा रहे हैं, अच्छा दिखा रहे हैं। पर इनकी जो चौथी दृष्टि है, देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जो दृष्टि है वो इस भाव पर पड़ रही है, जहां पर केतु भी हैं और 16 तारीख तक शुक्र भी है। तो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ के लिए ये जो महीना है वो नॉट द बेस्ट, उसके लिए तो बहुत ज्यादा बेस्ट नहीं है। घर में माहौल को भी अच्छा रखना है, शादी विवाह में भी थोड़ा तू में रह सकती है। अगर आपकी कुंडली में भी पहले से ही थोड़ा चल रहा है झगड़ा पति पत्नी के बीच में, तो आपको थोड़ा प्रेम से काम लेना है, छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देना है। अपनी भी थोड़ा बहुत गलतियां देखनी है, कहीं ऐसा ना हो कि सारी गलतियां हमें उधर ही दिखाई दे रही हो। थोड़ा सा ध्यान रखें, आपस में प्रेम से रहें। देखिए हम जो सभी लोग हैं, कुछ में कुछ कमियां होती हैं, वो कांटों की तरह हैं। तो जब हम साथ में रहेंगे तो वो कमियां एक दूसरे को दिखती हैं, वो कांटे एक दूसरे को चुभते हैं। पर वो जो साथ है उसमें एक गर्मी भी है, एक ताकत भी है। कहते हैं ना, खुली मुट्ठी राख की और बंधी मुट्ठी लाख की। तो जब वो लोग आपस में मिलकर रहते तो एक ताकत भी आती है, एक दूसरे का बहुत इंपॉर्टेंस भी है लाइफ में। अकेले क्या करेंगे, तो वो ध्यान में रख के हमको थोड़ा सा एक दूसरे को समझते हुए आगे चलना चाहिए। तो मंगल उसमें आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। बाकी एज ए रेमेडी हनुमान जी की पूजा करना, मीठे का दान करना, मंगल के दिन मंगल ग्रह को शुभ करता है, अच्छा करता है। ये एक चीज और बता रहा है कि मंगल द्वितीय भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी चौथे भाव में आ रहे हैं, तो घर में कहीं धन आएगा, पैसा आएगा, कुछ भाग्यशाली इवेंट आपके घर में होंगे। कथा हो सकती है, विवाह हो सकता है, किसी का जन्म हो सकता है, कुछ मंगल कार्य आपके घर में हो सकते हैं, कुछ मंगल कार्यों की शुरुआत हो सकती है। पर माहौल थोड़ा सा गर्म रहने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। मंगल ग्रह अग्नि की चीजों को भी दिखाते हैं, हीटर वगैरह आप खरीद सकते हैं, कोई इलेक्ट्रिक आइटम आप खरीद सकते हैं। इस तरह की चीजें भी मंगल से जुड़ी हुई हैं। स्पोर्ट्स का कोई चीज आपके घर में आ सकती है, इस चीज को भी दिखा रहा है। आप कोई बुक्स वगैरह खरीद सकते हैं, आप कोई म्यूजिक संबंधित, क्योंकि सेकंड भाव है ना, विद्या से संबंधित, म्यूजिक से संबंधित चीजें आपके घर में आ सकती हैं, इस चीज को भी दिखा रहा है। आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जिसकी हाइट थोड़ी छोटी हो, है ना, जो स्पोर्ट्स में रहता हो, आंखें लाल हो, मतलब मंगल का जो पराशर ऋषि ने दिया है, इस तरह की चीजें आपके घर में आ सकती हैं। अब दूसरा क्या इवेंट होगा इस महीने का? सबसे बड़ा इवेंट होगा वो शुक्र का केतु के साथ होना 16 तारीख तक। उसके बाद इस शुक्र का तुला में जाना, ये बहुत बड़ा इवेंट है इस महीने। तो जब तक केतु के साथ हैं तो आपको प्रेम में कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा यार मैं ही कर रहा हूं सब कुछ, बिजनेस में भी, और ये जो साथ वाले हैं ना मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, ये आपको लग भी रहा होगा, पहले से चल रहा होगा, क्योंकि अभी 1 महीना होने वाला है। और कहीं ना कहीं जो बिजनेस है आपका, लोगों से जो रिश्ते हैं, वहां धोखे का भी चांस बन रहा है 16 तारीख तक। उसके बाद तो क्या करना है, ख्याल रखना है, ज्यादा डिपेंड नहीं होना है, भाग्य के ऊपर चीजों को नहीं छोड़ना है। उसके बाद ये शुक्र यहां चले आएंगे अष्टम में शुक्र का गोचर मैरिज लाइफ के लिए तो आप कह सकते हो कि बहुत बुरा नहीं है, ऐसी कोई मतलब कोई डरने वाली बात नहीं है। बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लॉयल रहना है अपने स्पाउस के साथ जब शुक्र अष्टम में होते हैं। अदरवाइज ये आपको गेन भी करा सकता है, सडन गेन करा सकता है, लॉटरी आदि लगा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां से शुक्र द्वितीय भाव को देखेंगे और कहीं ना कहीं शुक्र को शुभ ग्रह माना जाता है जब हम गोचर की बात करें। अष्टम का स्वामी जब अष्टम में हो तो कभी कभी आपको सडन लाभ करा देता है, लॉटरी आदि लगवा सकता है, आपको कह सकते हो दहेज में, या फिर किसी से गिफ्ट आपको मिल सकता है, इंश्योरेंस वादी से आपको धन मिल सकता है। पर ऐसा तभी होता है जब आपके चार्ट में भी ऐसा योग हो और ये दशा महादशा आपकी चल रही हो। ये शुक्र का हो गया। केतु यहीं पे रहने वाले हैं या राहु यहीं पे रह ही रहे हैं।
राहु प्रथम भाव में है, ये सूर्य का भाव है, गुरुओं का भाव है। ये आपकी राशि भी गुरु से है, तो आप देव गुण वाले हो, बहुत ज्यादा लॉयल, बहुत ज्यादा आस्थावान, सीधे। मीन राशि का ऐसा नेचर होता है। और राहु वहां पर आ रहे हैं तो आपका सामना आजकल कुछ ऐसे लोगों से हो सकता है, चल रहा हो, जो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट ना हो, बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो, जो अपना ही कुछ करना चाहते हो, आपकी इंपॉर्टेंस कम दे रहे हो लाइफ में। ये सब चलता हो सकता है इस समय। तो क्या करें, माँ दुर्गा की पूजा करते रहें, और बुधवार के दिन जो जौ होता है ना, उसको दूध में भिगो के पक्षियों को डाल सकते हैं। ये इसकी रेमेडी होगी। केतु रिश्तों में भी थोड़ी ये नकारात्मक गोचर है, नॉट द बेस्ट। कन्या राशि में केतु कोई बहुत बढ़िया नहीं करते हैं, पर अगर आपका स्पाउस स्पिरिचुअल है, अध्यात्म है, और आप भी आजकल स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म आदि में ध्यान दे रहे हो, तो उस फील्ड में तो आपको सफलता दिलाएगा, पर बिजनेस में आपके उतार चढ़ाव रखेगा। केतु की सबसे बढ़िया रेमेडी होती है, एक तो गणेश जी की पूजा, दूसरा काले कुत्ते वगैरह को की सेवा करना, उनको पालना, उनका ध्यान रखना। किसी कुत्ते को कोई चोट वोट लगी है तो उसका इलाज करा देना अपने आप ही, निस्वार्थ भाव से, ये बहुत अच्छा लगता है। और पक्षी वगैरह जो होते हैं ना, उनको भी आजादी देना एक अच्छा उपाय है राहु केतु का, अगर आपकी दशा महादशा चल रही है तो। इसके बाद पड़ जाते हैं गुरु। गुरु ऐसे तो आपके तृतीय भाव में चल रहे हैं, और तृतीय भाव में गुरु का जो गोचर है वो ठीक ठाक है, पर उनका नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, एक विशेष घटना हो रही है। गुरु का नक्षत्र बदल रहा है, मृगशिरा नक्षत्र में जा रहे हैं, जो कि मंगल का नक्षत्र है। गुरु मंगल के मित्र हैं, उनकी आपस में बनती भी है, तो यहाँ आने से वो आपके धन और भाग्य को बढ़ाने वाले हैं, लक को बढ़ाने वाले हैं। ये बड़ा इवेंट है। इससे पहले वो रोहिणी नक्षत्र में थे, जो आपके पंचम भाव का है, तो संतान से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, प्रेम से संबंधित गुरु रिजल्ट दे रहे थे। अब वो धन से संबंधित, भाग्य से संबंधित, हायर एजुकेशन से संबंधित रिजल्ट आपकी लाइफ में आने वाले हैं। यहाँ गुरु देख भी रहे हैं आपके हायर एजुकेशन के भाव को, 9th भाव को, भाग्य के भाव को, तो उससे संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं। साथ में मैरिज के रिश्ते वगैरह आ सकते हैं, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो। अगर शादी हो चुकी है तो इस महीने आपको ध्यान रखना है कि आपस में कुछ खटपट रहने का चांस है, भले ही गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। इनकी गुरु महाराज की जो 9वीं दृष्टि है वो एकादश भाव पर है, और ये इनके नीच की दृष्टि है। तो लाभ को बढ़ाएंगे तो सही, पर कुछ ऑब्स्टिकल रहेंगे, चल भी रहे जब से गुरु यहाँ आए हैं। साथ में आपकी 7.5 भी चल रही है 2022 से, तो चीज़ों में थोड़ा सा दिक्कत आना, फैमिली में थोड़ा ऑब्स्टिकल का रहना, ये सब चल रहा होगा। 7.5 में अक्सर ऐसा होता है, सबके साथ हो जरूरी नहीं है। अगर आपका शनि स्ट्रांग है, चंद्रमा बढ़िया है, तो ऐसा नहीं होगा। पर जब से 7.5 आई है, कुछ मीन राशियों के स्वास्थ्य में भी दिक्कत चलने का चांस है। यहाँ पर गर्दन, कमर, इस तरह के जो रोग होते हैं, इससे संबंधित रोग, ये बढ़ने का चांस भी बन रहा है राहु केतु की वजह से। पर अब गुरु का बात हो गई, शनि की भी हमने थोड़ी सी बात कर ली कि आपकी 7.5 चल रही है। अब धीरे धीरे शनि जो है 12वें भाव से लग्न की तरफ जा रहे हैं। ये लग्न की तरफ जाना आपके लिए शुभ है, पर यह भी समय लगेगा। 2025 के मार्च के एंड से होगा ये, पर थोड़ा थोड़ा असर शायद आपको मिलने लगे। कहते हैं ना, बड़े ग्रह थोड़ा जल्दी असर देने लगते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर आ रहे हैं, तो एकादश भाव का स्वामी लग्न में आ रहा है, ये एक बढ़िया बात है। शनि की जो है, आप कह सकते हो एक इम्प्रूवमेंट की तरफ शनि चल रहे हैं, पर फिर भी अभी तो 7.5 चल ही रही है। तो ऐसे में काले कुत्ते की सेवा करना, गरीबों के लिए कुछ करना, अपने जो ओल्ड लोग हैं आपके घर के, परिवार के, उनके साथ समय बिताना, उनकी कुछ इच्छाओं की पूर्ति करना, आपके दादा दादी, पापा, मामा का मतलब, मेरा मतलब है माता आपकी, है ना, जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए कुछ करना, ओल्ड लोगों के लिए कुछ करना, जो नौकर चाकर होते हैं ना, जो मजदूर वगैरह होते हैं, उनके लिए कुछ करना, उनको चाय पिला देना। कंस्ट्रक्शन वगैरह पे जो लोग काम करते हैं, वहाँ कुछ आपको हेल्प करा देना किसी तरह की उनके लिए। ये आप पानी वगैरह का इंतजाम करा सकते हैं। ये सब आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। शनि की 7.5 के लिए हनुमान जी की पूजा करना बहुत बढ़िया है आपके लिए। वैसे भी हनुमान जी की पूजा, भगवान शिव की पूजा बहुत अच्छी है, क्योंकि 9th भाव में किसकी राशि है? मंगल की राशि है, वृश्चिक राशि है। गुरु का हो गया, राहु केतु, शनि हो गए, मंगल हो गए, सूर्य और बुध। सूर्य 6ठे भाव में 6ठे के स्वामी होकर बैठे हुए हैं। वैसे भी सिंह राशि है, अपनी राशि है, तो कंपटीशन में आपको विजय दिलाने का योग बना हुआ है। कब तक? 17 तारीख तक।
17 तारीख तक बना हुआ है। और ये भी दिखा रहा है कि भैया ऐसे समय आपको जिनके किसी घुंघराले बाल वाले व्यक्ति से थोड़ा संभल के रहना है, क्योंकि सिंह राशि के घुंघराले बाल शास्त्रों में बताए गए हैं। जिसकी शहद जैसी आंखें हों, मतलब जिसकी आंखें काली ना हो, तो ऐसे व्यक्तियों से थोड़ा संभल के रहने की आवश्यकता आपको रहेगी। यहां से सूर्य का गोचर अति शुभ है, और इसके बाद जब वो यहाँ आएंगे तब भी शुभ है, पर थोड़ा सा आप कहेगा कि पति पत्नी के रिश्तों में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा 17 के बाद। ये सूर्य सेपरेटिव प्लेनेट हैं, ये सत्ता को दिखाते हैं, ये कौन बड़ा है इसको दिखाते हैं, और रिश्तों में तो सबको साथ में लेके चलना पड़ता है, कभी कभी झुकना भी पड़ता है। सूर्य तो कहाँ झुकेंगे, वो तो राजा हैं, तो आप ही को झुकना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। आपका स्पाउस, पति पत्नी, पार्टनर बिजनेस में थोड़ा चाह सकता है कि चीजें उसकी तरह से हों, तो अगर वो सही है तो हो जाने दीजिए, कोई बात नहीं। अगर सही नहीं है तो प्यार से समझाने की चीज कीजिए, तैयारी कीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ सूर्य वैसे तो आपके काम को बढ़ाएंगे। हालांकि आपकी कुंडली के सूर्य आपके लिए कोई बहुत बेनिफिक नहीं है, षष्ठेश हैं आपके, पर ये आपको ये भी देंगे कि आप कंपटीशन बढ़ाएंगे आपके लाइफ में, आप हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे, एक जुझारू क्षमता भी देंगे। पर आपके जो पार्टनर्स हैं, जो आपके अपोजिट हैं, उनको भी थोड़ा जुझारू बनाएंगे, उनको भी थोड़ा आप कह सकते हो कि वो भी थोड़े से कह सकते हो लड़ाई झगड़े के मूड में रहे, तो आपको थोड़ा बैलेंस लेके यहाँ पे चलना है। वहां केतु भी है साथ में। ये कब की बात हो रही है? 17 के बाद। तो 17 के बाद बॉस आदि से पिता के साथ बना के रखना है, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सूर्य भी हो गया। बुध की बात, बुध जब तक यहां पर हैं तो चौथे घर का स्वामी और सप्तम का स्वामी अष्टम में बैठा हुआ है। चौथा भाव आपकी घर, भूमि, वाहन इस सब का है, पर इसमें मंगल आए हुए, मतलब घर भूमि खरीदने का योग तो बना हुआ है, पर उसका स्वामी जब तक यहाँ पर है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई आप जो जमीन लेंगे, आप जो घर लेंगे, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह ठीक हो। माता से बना के रखनी है, परिवार में थोड़ा मधुर वातावरण बनाने की कोशिश करनी है यहाँ पर। अब ये सूर्य 16 तारीख को फिर क्या होंगे, यहाँ आ जाएंगे, और ये आप कह सकते हो कि भद्र नाम का महापुरुष योग बन जाएगा। यहाँ सूर्य भी बैठे हुए हैं, मतलब यहाँ बुध आ जाएंगे, बुध आएंगे तो बुध आदित्य योग बन जाएगा। बुध से बुध और सूर्य से आदित्य, बुध आदित्य योग बन जाएगा। केतु तो यहाँ पर रहने ही वाले हैं। वाणी का थोड़ा सा ख्याल रखना है, बॉस से थोड़ा सा बना के रखना है, पर फिर भी यहाँ पर आना आपके व्यापार के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है। अगर आपका बिजनेस कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स मतलब गवर्नमेंट आदि से जुड़ा हुआ है, उससे संबंधित कोई टेंडर वेंडर, गवर्नमेंट का कोई काम है, कहीं ना कहीं अगर आपका काम छोटे छोटे पार्ट, जैसे घड़ी का काम होता है, सॉफ्टवेयर का काम होता है, जहां पर छोटी छोटी चीजों में कुछ करना होता है, उसका है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, टेक्निकल आपका कोई काम है, उसके लिए भी यहाँ बुध आपका अच्छा योग बना रहे। बुध का यहाँ पे आना शुभ ही है। सप्तम भाव में बुध का गोचर कहीं ना कहीं रिश्तों में भी सुधार लाएगा, पर आपके स्पाउस की स्वास्थ्य में ध्यान रखना है, आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, यहाँ पर ख्याल रखना है अपने स्पाउस की, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बुध भी हो गए, सारे ग्रह हो गए हमारे। गुरु की बात हमने कर ली, राहु की बात कर ली, मंगल की कर ली, सूर्य की कर ली, बुध की, केतु, शुक्र, शनि की कर ली, सभी की बातें हो गई। अब इस महीने में कोई नक्षत्र परिवर्तन किसका हुआ? गुरु का हुआ, सिर्फ मृगशिरा का। शनि वहीं चल रहे हैं, पूर्व भाद्रपदा में जो गुरु का नक्षत्र है, राहु उत्तरा भाद्रपदा में चल रहे हैं, केतु हस्ता नक्षत्र में है। सूर्य के मामले में एक और बात है कि सूर्य के नक्षत्रों का भी महीने पे एक विशेष असर रहता है। जैसे जैसे सूर्य नक्षत्र बदलते हैं, तो पहले 13 दिन पूर्वा फाल्गुनी में होंगे, सूर्य यहाँ पर रहेंगे और पूर्वा फाल्गुनी में होंगे, जो कि आपके तीसरे और अष्टम भाव को दिखा रहा है। तो पहले 13 दिन एफर्ट, हार्ड वर्क, मेहनत, थोड़ा बदलाव लाइफ में रह सकता है। उसके बाद सूर्य जो है 13 से 27 तक सूर्य के नक्षत्र में ही है, तो आपके पावर, पोजीशन, स्टेटस आदि में वृद्धि होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। अच्छा रिजल्ट मतलब सूर्य अपने लिए रखेंगे। और 27 के बाद वो चंद्रमा के नक्षत्र में है, जो आपके पंचम भाव का है। तो संतान से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित इवेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं। यहाँ संतान और एजुकेशन की बात करें तो पंचम भाव को सिर्फ राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा बहुत एजुकेशन से मन भटकेगा जरूर। संतान के ऊपर आपको हल्का सा ध्यान रखना है। खुद के मामले में भी राहु भ्रमित करते हैं, इनसिक्योरिटी लाते हैं लाइफ पर। आप बहुत भरोसा तो कर ही लेते हो, नहीं, जो मीन वाले होते हैं सबसे ज्यादा भरोसे वाले लोग होते हैं, सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर कोई मांगने आ जाए कुछ इस तरह से कोई हेल्प, तो इनसे मना नहीं हो पाता। तो राहु यहाँ पर कई बार आपको ना धोखा बोगा से बच के रहना है, लोगों को समझ के फिर उनके साथ
काम करना है, उनकी हेल्प करनी है या उनके लिए कुछ करना है, ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। इस महीने, इससे पहले आपसे आग्रह करूंगा, अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा ज़रूर। और अगर ये चीज़ें जो मैंने बताई कि भैया 2022 से शनि की 7.5 हुई है, इस तरह के इवेंट या राहु की वजह से जो चीज़ें चल रही हैं, कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात का होना जो आगे से कुछ, पीछे से कुछ, पिछले 1 साल में ऐसा कुछ हुआ है तो ज़रूर लिखिएगा। और त्योहारों की तरफ बढ़ते हैं। 6 तारीख को हरतालिका तीज, 7 तारीख को गणेश चतुर्थी जो शनिवार को पड़ेगी, 15 तारीख को ओणम जो कि रविवार को पड़ेगा, 17 तारीख को अनंत चतुर्दशी मंगलवार के दिन होगी। इस दिन भगवान के अनंत नामों का हम, मतलब उनके अनंत गुणों का हम विचार करते हैं, ध्यान करते हैं और मनन करते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का इस दिन पाठ बहुत अच्छा रहता है। वैसे विष्णु सहस्त्रनाम हर ग्रह की रेमेडी है, वो एक अलग बात है, पर इस दिन अक्सर लोग विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं। 14 तारीख को परिवर्तनी एकादशी शनिवार को है और इंदिरा एकादशी वो भी शनिवार को पड़ेगी 28 तारीख को। 15 और 29 का प्रदोष और 1 तारीख की शिवरात्रि है। इस माह जो संकष्टी है वो मंगलवार को 20 तारीख को पड़ रही है और अमावस्या आपके भाद्रपद की जो अमावस्या है वो 2 तारीख को सोमवार के दिन है। 2 तारीख को अमावस्या का पड़ना अति शुभ माना जाता है। चंद्रमा हमारी माता है, चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा लक्ष्मी भी है, धन भी है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए अमावस्या पूर्णिमा के व्रत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अमावस्या का खासकर अगर आपको पितृदोष आदि वगैरह है और पूर्णिमा का अगर मन शांत नहीं रहता, आपका धन की कोई दिक्कत है, तब पूर्णिमा 17 तारीख को मंगलवार को है। और कन्या राशि में ये जो सूर्य का जो प्रवेश होगा वो आपका 16 तारीख को हो रहा है। संक्रांति का भी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से बहुत महत्व है। किसी का जन्म अगर संक्रांति को हुआ है तो उसको इस दिन दान करना और लोगों के लिए कुछ करना, व्रत करना, फास्ट करना, किसी की हेल्प करना, सूर्य नमस्कार करना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत ज्यादा शुभ बताया गया है हमारे शास्त्रों में। तो ये था मेरी तरफ से मीन राशि के लिए जो सितंबर का राशिफल है। और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।